वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2024 को महाराजा बिजली पासी स्वाभिमान समिति के तत्वाधान में बंगला बाजार लखनऊ स्थित महाराजा बिजली पासी किले पर विशाल पासी सम्मेलन एवं 11 गरीब परिवार की कन्याओं के जोड़ों का विधि विधान से वैवाहिक कार्यक्रम एवं भोजन आदि कराने के बाद सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पासी समाज के लोग एकजुट हुए। समाज को संबोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासी ने कहा कि विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह कार्यक्रम संस्था की तरफ से आयोजित होते आ रहे। आजादी के 75 सालों के बाद भी पासी समाज की उपजातियां पासी, खटिक, गुर्जर, बैरासी, पासी, मंगता, पासी, अहरिया, बहलिया, चीड़ीमार, भर पासी, इन लोगों का राजनीतिक विकास नहीं हो पाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ पासी समाज के लोग भारी संख्या में दैनिक मजदूरी करके जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। देश की एकता व सनातन धर्म को बचाने में मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों से लड़ते हुए किसी की अधीनता गुलामी स्वीकार नहीं की और देश की शान के लिए महाराजा सुहेलदेव पासी के नेतृत्व में महाराजा लाखन पासी, बिजली पासी, सातन पासी, कासा पासी सहित तमाम राजाओं ने एकता कायम करते हुए सैयद सलवार मसूद गाजी जैसे मुस्लिम आक्रांताओं को मूली गाजर की तरह काट कर विजय प्राप्त करने का कार्य किया। यही नहीं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मारकर शहीद हुई थी और आजादी का बिगुल ठोकने का कार्य किया था। अब जरूरत है कि पासी समाज बराबरी और अपने अधिकार के लिए बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलकर शिक्षित हो, संगठित हो। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पासी समाज व उनकी उपजातियां उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित पूरे में है के राज्यों में लगभग 16 से 17 करोड़ की संख्या में पासी निवास करते हैं। देश भर में पासी समाज को कहीं सामान्य जाति तो कहीं पिछड़ी जाति अन्य जातियों में गिनती की गई है। इसलिए पासी समाज को शिक्षित, संगठित और जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा व शैरनी का दूध है कि जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। अंत में संस्था के पदाधिकारियों की ओर से समाज के सक्षम निम्न प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग भी की गई। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किए जाने की साजिश से पासी समाज आक्रोशित है और लखनऊ महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, लखनऊ में रहने दिया जाए। पासी समाज के महापुरुषों महाराजा सुहेलदेव पासी, बिजली पासी सहित वीरांगना उदय देवी पासी, लाखन पासी, सातन पासी समस्त राजाओं को पाठ पुस्तक में सम्मिलित कर पाठ पढ़ाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के विषय में जान सके। पासी समाज पर हो रहे उत्पीड़न पर विरोधियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए रोक लगाया जाए। पासी रेजिमेंट की स्थापना की जाए। सरोडी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजा बिजली पासी के 12 किलो को जोड़ा सौंदर्यीकरण कराया जाए। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना उदा देवी पासी स्टेशन किया जाए। कार्यक्रम अध्यक्षता डॉक्टर मोहन पासी और मंच का संचालन संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत ने किया। साथ ही अनिल पासी, सदगुरु सरन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश रावत, पूर्व पार्षद संजय रावत, डॉक्टर उमाकांत पासवान, दीपक पासवान, डॉक्टर सूरज पासी, आर के भारती, ताराचंद रावत, पूर्व पार्षद बाल गोविंद भारती, राजकुमार, इतिहासकार रामतीर्थ परमहंस, पूर्व डीआईजी बाबूलाल, अजय रावत, शिवबालक रावत, विष्णु रावत, शिवशरण रावत सहित दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार रखे। रजत एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आज महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह है, उसके साथ साथ भव्य पासी सम्मेलन। हमारे साथ इसके आयोजक डॉक्टर मोहन मौजूद है, जिनका आज जन्म उत्सव भी है, उसके साथ साथ महाराजा लाखन पासी का भी जन्म उत्सव। सर, किस तरह से आज इस उत्सव को मना रहे हैं और क्या कुछ मैसेज देने का प्रयास है? आज हमारे पूर्वज जो लखनऊ निर्माता महाराजा लाखन पासी जी का जन्म उत्सव समारोह हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग जो है आज गरीब कन्याओं की 11
कन्याओं की शादी भी हम लोग कर रहे हैं, जबकि ये कार्यक्रम हम लोग लगातार जो है कई सालों से बराबर करते चले आ रहे हैं। और जो है हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो है ये शादी जो होती है बिना दहेज के और बिना ही किसी जो है एक स्वार्थ भाव से की जाती शादी, तो समाज में एक ऐसी भावना पैदा हो कि लोग बिना दहेज के, बिना किसी जो है लालच के जो है अपनी बच्चों की शादी करें और जो है जिसे सकुशल जो है अपना जीवन यापन करें। और जो है दहेज प्रथा एक जो प्रथा चल रही है ये समाप्त हो। सर जी भैया, पासी सम्मेलन में जी कहाँ से लोग शिरकत कर रहे हैं? क्या आज ये सम्मेलन में जो है उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों से और जो है कई और स्टेट से, जैसे जो है पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, भोपाल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इन प्रदेशों से भी हमारे जो है संगठन के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सर 11 जोड़ों को क्या कुछ सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों की तरफ? हाँ, गिफ्ट के तौर में उनको रोज़मर्रा में यूज करने वाली जो है बर्तन और जो है उनके आभूषण और जो है जो भी रोज़ प्रतिदिन जो है उनके यूज करने वाले सामग्रियां हैं वो हम अपने जो है हमारे संरक्षक संगठन के संरक्षक हमारे बड़े भाई अनिल पासी जी के सौजन्य से जो है यहाँ पर जो है उनको और भी काफ़ी गिफ्ट दिया जा रहा है। और हमारे जो है कुछ लोग यहाँ पर जो कन्यादान के रूप में लोग प्रोवाइड कराते हैं गिफ्ट को, उसको भी हम लोग जो है यहाँ कन्याओं को कहीं ना कहीं सामूहिक शादी का उद्देश्य था दहेज प्रथा को खत्म करने का प्रयास। जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक शादी तो है, किस किस धर्म के लोग हैं, किस किस धर्म की बच्चियां हैं? देखिए, इसमें कोई धर्म नहीं, जो भी गरीब समाज के जो भी लड़कियां आई हैं डॉक्टर मोहन पासी के संपर्क में, उन्होंने उन सबको अपनाया है और उनकी शादी का एक लक्ष्य रखा है। ये हर साल करते आ रहे हैं। महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के द्वारा इनका एक लक्ष्य है कि हर गरीब लड़की की शादी हो, जितनी आ जाए। जो इससे पहले 51 आई थी, उससे पहले 101 आई थी, अभी भी बहुत लड़कियां आई हैं और डॉक्टर मोहन द्वारा हर आदमी से सहयोग अपने पास से तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। हर आदमी से जो जिसकी इच्छा होती है वो लाखन पासी के उसमें स्वाभिमान समिति में अपना कर सकता है, सहयोग कर सकता है। लड़कियों की शादी में जो भी देना चाहे अपना खुद आके देता है, स्वेच्छा से देता है, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई वो नहीं, और बिल्कुल निस्वार्थ का मतलब शादी होती है। जैसे इसमें 2-3 तो बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी शादी, ये एक ऐसा कार्य है जो समाज में मतलब एक अच्छा संदेश दे रहे हैं डॉक्टर मोहन लाखन पासी स्वाभिमान समिति के द्वारा। ये सराहनीय काम है और समाज की हर एक, पासी समाज ही नहीं है, इसमें दलित वर्ग की, कोई भी वर्ग की भी लड़की सब है। पासी समाज का सम्मेलन है जी। क्या लगता है आजादी के बाद से कितनी समस्याओं का हल हो पाया, कितना विकसित समाज हो पाया? देखिए, आज़ादी के बाद से हम लोग आज़ादी के बाद और ज़्यादा ही पिछड़ते जा रहे हैं, जैसे समाज में पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार इस ओर दलितों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। आप भी देख रहे हैं, सिर्फ दलितों के नाम पे फर्जी चलाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। समाज सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप भी देख रहे हैं, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हमारे को धर्म के जाल में ढकेला जा रहा है। आप देखिए, धर्म के ऊपर, मंदिरों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, शिक्षा के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें बेरोजगार चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए। हम अपने आप स्वयं कर लेंगे। बाबा साहब ने संविधान के थ्रू हम लोग को इतना अधिकार दिया गया, वो अधिकार ना मिला होता तो हमें, मुझे लगता है एक भी हमारा विधायक संसद ना बन पाता। और ये डॉक्टर मोहन जैसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है। सरकार द्वारा कुछ नहीं हो रहा दलितों के लिए, ये हमारे समाज के संगठन द्वारा, जैसे डॉक्टर मोहन है, ऐसे कई सामाजिक संगठन पासी समाज के चल रहे हैं, दलित समाज के चल रहे हैं, उसके द्वारा बहुत कार्य हो रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ आयोजक महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन, जो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आज 11 सामूहिक जोड़ों की शादी करा रहे थे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो समाज पिछड़ा है उसके लिए भी कई तरह की बातें इन्होंने कही। हमारे साथ वो भी हैं जो दूर दराज से आए हैं और कहीं ना कहीं पासी समाज का इतिहास गीत के माध्यम से बता रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पासवान जी, कैसे, मतलब यहाँ के बारे में जानकारी मुझे, और क्या कुछ यहाँ सुना रहे हो लोगों को, इतिहास के बारे में कैसे बता रहे हो? मैं जो है अपने पासी समाज को जगाने के ही गीत गाता हूँ, अपने दलित शोषित समाज के लोगों को जगाने का ही गीत गाता हूँ। तो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने अधिकार को समझे, अपने मान सम्मान को समझे, जहाँ मान सम्मान है वहाँ हो जाए। ये हमारा निवेदन है। गीत गा गा करके आज उम्र हमारी 60 साल हो गई
लेकिन हम तो जग गए, लेकिन हमारा समाज नहीं जग पाया। देखिए ये तो जग गए लेकिन इनका समाज नहीं जग पाया। हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में आज पासी समाज लोग आए हैं, अपने सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। डॉक्टर मोहन से हमने बात की, इसके साथ साथ पासी सम्मेलन में आए हुए तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि पासी समाज कितना आगे बढ़ पाया है और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। शुरू करते हैं सर, क्या लगता है पासी समाज कितना आगे बढ़ा है? हमारा पासी समाज बहुत आगे बढ़ा है। हाँ। बस ये है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। वर्तमान जो हमारे कौशल किशोर जी हैं, पासी समाज से वो भी हैं, उनकी जो देवी है जो विधायक जी वो भी पासी समाज से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे धरातल है, तो इस धरातल की स्थिति आप वर्तमान में देख सकते हैं कि झाड़ से लेकर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, पूरा जंगल सा हो गया है। यहाँ पे आवश्यकता है इसको साफ सफाई की। यहाँ के ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि ये जंगल झाड़ी काटे, इसको एक पर्यटन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें ट्रस्ट को पैसा जाए और ट्रस्ट इसको खूबसूरत और बनाए। मतलब खूबसूरत नहीं बन पा रहा है, कहीं नहीं खूबसूरत बनना, ये तो हम लोग का सहयोग है। जो ट्रस्ट है, जो हम लोग पैसा सहयोग करते हैं, उसी के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। सर क्या लगता है जो पासी समाज की धरोहर है, इतिहास है, उस पर सरकार का कितना ध्यान है? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है उसमें। जो हमारे जो सांसद विधायक मंत्री हैं इनका कोई मतलब ध्यान नहीं है। ये तो अब जो ट्रस्ट यहाँ बनी हुई है वही लोग अपना काम कराते हैं, बाकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है यहाँ पे। सर पासी समाज के 12 किले हैं लखनऊ में, क्या स्थिति है उनकी? सारे किले ऐसे जंगल पड़े हुए हैं, जंगल की तरह है। जंगल की तरह है। कोई हमारा विधायक, कोई सांसद यहाँ जो है समाज का, इसके विषय में कभी नहीं काम करता है, ना कभी सरकार से डिमांड। जो आप लोगों के महापुरुष रहे उनके नाम पर सरकार वोट तो बटोर रही है, वोट बटोर रही केवल, पर काम नहीं कर रही है। हमारे जो लोग हैं जो उसमें मंत्रिमंडल में पार्टी में हैं, हमारे नेता जो वो कभी काम नहीं करते। आकर के तो सफाई करें, जो टूटा फूटा है वही अपना सांसदीय निधि का कोटा पैसा लगाएं, वो सब नहीं हो कुछ रहा नहीं है। करते ये। अच्छा ये बताइए आज जो सम्मेलन पासी सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आयोजन करता है? ये हमारे जो समितियां हैं वो अपने पैसे से करवा रही हैं, सरकार पैसे से नहीं हो रहा है, निजी पैसे से ये हो रहा है। अपने पैसे से समितियां जो बनी है अपने पैसे से ये सामूहिक विवाह करवा रहे हैं लोग इकट्ठा होकर के। ठीक है सर, ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे पासी समाज कितना विकसित हो पाया है? अब मेरा जो पासी समाज जो इसमें विकसित में लगा हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। हम भी आए हुए हैं कार्यक्रम पे यहाँ पे कानपुर महाराजपुर सत्यप्रभा से। लेकिन जो सरकारें रहीं पासी समाज का अनदेखन करती रहीं, वोट बटोरती रहीं उनके नाम पर। जो हमारे लाखन पासी बिजली पासी जो हैं इनके सब ये जो जंगल पड़ा हुआ है, जो पहले बहन जी भी रहीं, जिसे बगल में जाकर यहाँ पे आप चमत्कार मैंने बगल में अनदेखा चमत्कार किया, वही चमत्कार यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन वो भी हमेशा वोट बटोरती रही हमारे समाज को लेकर, पासी समाज का कभी कोई उपचार काम नहीं किया। अब हम लोग लगे हुए हैं जागरूकता पे, ये हमारी समाज जो लगी हुई बहुत अच्छी बात है। जितना हम लोगों से बन रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और भी सरकारें हैं वो भी ध्यान नहीं दे रही हैं जो देना चाहिए। ठीक है सर, क्या लगता है जो धरोहर है 12 किले लखनऊ में बताए जाते हैं, पासी समाज का एक लड़ाकू इतिहास रहा है, सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए था? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सरकारें आती जाती रहती, कोई और अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। क्योंकि महाराजा बिल्ली पासी जी का किला है ये। मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ महाराजा बिल्ली पासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने सभी जातियों का भला किया, रक्षा किया, उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। और एक हमारे महाराजा लाखन पासी थे। ये अवध नगरी जो है महाराजाओं वासियों की नगरी है, एक कहना कोई गलत नहीं होगा। और उन्होंने पूरे समाज की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उन्होंने पूरा काम किया। क्योंकि उपेक्षा इसलिए होती लोगों की तुच्छ मानसिकता है कि एक जाति का बना दिया गया इनको महाराजा बिल्ली पासी, हालांकि इन्होंने पूरे समाज का कल्याण किया है, इसीलिए उपेक्षित है। अच्छा लगता है अनदेखी का शिकार है आज मौजूदा सरकार में भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उम्मीदें थी वो टूट गई। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता शासन में जो बैठे हुए हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो भी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, मौन धारण करे हुए हैं। और ठीक है सर, ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लखनऊ में बताया जाता है महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ का नाम था, जिसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके जो इतिहास है, जो किले हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अनदेखी हो रही है। जो नाम बदलने जा रहे थे तो कुछ पासी लोग इकट्ठा होकर के वहाँ सब विरोध किए, प्रदर्शन किए, उसकी वजह से नाम टल गया है। अभी फिलहाल हो सकता है चेंज ही कर दे, कोई भरोसा नहीं है। कहते कुछ है करते कुछ है।
इनमें जो कहते हैं उसमें कतई विश्वास मत करिए। कहते हैं मैंने इतने करोड़ रोजगार दे दिया, लेकिन पूछिए कि इसमें कितने लोग नौकरी पाए होंगे। इतनी बेरोजगारी पूछिए, केवल कागज में ये भाषण में राशन बांटते हैं, राशन बांटने नहीं हुए, राशन भाषण में बहुत सारा राशन बांट दिया। लगता है जैसे जो विश्वास था, जिस विश्वास से पारसी समाज ने सरकार को वोट किया था, अब चुनाव आ रहा है, कैसे क्या कुछ करेंगे? ये फिर वही मतलब जैसे अभी वही बांट रहे हैं 5 किलो राशन में, उसमें लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। हमारे बच्चे न पढ़ पाएंगे न लिख पाएंगे, 5 किलो क्या करेंगे उसमें? जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो बच्चे पढ़े लिखे लेंगे, नौकरी कहाँ मिलेगी? जब नौकरी में क्या बराबरी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमारा कहना ये है कि देखिए जैसे हर पार्क और हर उस पे काम किया गया है, इन पे भी काम हो, किलों पे पार्टियों पे जो है गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए कि समाज पिछड़ा समाज है, जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी फोकस होना चाहिए। हर पार्क में सारे काम हो रहे हैं, यहाँ को अनदेखी कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे नेता खुद ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, जबकि नेताओं को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो पारसी समाज के लोग हमारे साथ मौजूद थे। उसके साथ साथ यहाँ पर भव्य पारसी सम्मेलन आज लखनऊ के पारसी किले पे आयोजित किया गया था। उद्देश्य था सामूहिक विवाह और पारसी समाज को जागृत करना। डॉक्टर मोहन, उसके तमाम समिति के लोग और पारसी समाज के दिग्गज लोगों का कहना है कि सरकारों ने कई वादे किए और जिन वादों के तहत उनको पारसी समाज ने बढ़ चढ़ कर वोट भी दिया, लेकिन आज भी जो लखनऊ में 12 किले हैं उनकी अनदेखी है। जो इनके महापुरुष हैं उनके किलों की दुर्दशा है। जहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, यहाँ पर भी जंगल सा माहौल है। लेकिन देखने की बात है, फिर से लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ जनता का फैसला होगा और पारसी समाज किस ओर जाएगा? क्योंकि बहुजन समाज की नेता रही, मायावती की सरकार भी रही, लेकिन उन्होंने भी इन 12 किलों पर ध्यान नहीं दिया। आज लखनऊ के किला पे सामूहिक विवाह और पारसी सम्मेलन महाराजा लाखन पारसी स्वाभिमान समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। उम्मीद है हमारी ये खबर जानकारी से भरपूर होगी और कहीं ना कहीं कुछ जानकारी, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पारसी समाज का जो इतिहास था, पारसी समाज के जो विचार थे, वो क्या कुछ थे। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।